नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आपको याद होगा कि इसी महीने की 3 तारीख को आईएसआईएस ने जॉर्डन एयरफोर्स के एक पायलट को लोहे के पिंजरे में कैद कर जिंदा जला दिया था। अपने उसी पायलट की मौत का बदला लेने के लिए जॉर्डन के दर्जनों पायलट लड़ाकू विमानों में मिसाइल लेकर आईएसआईएस के ठिकानों पर टूट पड़े। और कमाल ये देखिए कि इस हमले की कमान किसी और ने नहीं बल्कि खुद जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने संभाली। जॉर्डन एयरफोर्स का लड़ाकू विमान मिसाइल। इस मिसाइल को बस अब से कुछ ही देर में कुछ खास टारगेट पर गिरना है, लेकिन उससे पहले इस मिसाइल पर कुछ लिखा जा रहा है। जानते हैं क्या? आईएसआईएस के नाम पैगाम ये कि तुमने जॉर्डन के एक निहत्थे पायलट को लोहे के पिंजरे में कैद कर जिंदा जलाया है, इसलिए अब उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। जॉर्डन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों में से जो विमान सबसे आगे था और जिसे पहला मिसाइल नीचे गिराना था, उसमें कोई और नहीं बल्कि खुद जॉर्डन के राजा शाह अब्दुल्ला सवार है। ट्रेन पायलट रहे शाह अब्दुल्ला खुद हमले की कमान संभाले। दरअसल शाह अब्दुल्ला की जिद थी कि हमले की शुरुआत वो खुद करेंगे। जानते हैं क्यों? आपको याद होगा इसी हफ्ते आईएसआईएस ने जॉर्डन एयरफोर्स के एक पायलट को जिंदा जलाकर मार डाला था। उसी पायलट की मौत का बदला लेने के लिए जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला खुद लड़ाकू विमान में सवार होकर इराक और सीरिया के उन ठिकानों पर बमबारी करने पहुंच गए जो आईएसआईएस के कब्जे में। जॉर्डन का आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन बदला। पायलट के नाम पर रखा ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शहीद मोइज। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने खुद संभाली हमले की कमान। जॉर्डन वायुसेना ने की आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी। बमबारी में तबाह आईएसआईएस के कई अड्डे। यह है जॉर्डन का मुवाफक सल्ती एयरबेस और इस वक्त यहां पर उसकी वायुसेना के जांबाज पायलट आईएसआईएस के आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की तैयारियों में जुटे हैं। बमबारी से पहले वायुसेना के जवान विमानों में लगी मिसाइलों पर आईएसआईएस के लड़ाकों के लिए मौत का पैगाम लिख रहे हैं। तैयारी पूरी होते ही जॉर्डन वायुसेना के जहाज आईएसआईएस के कब्जे वाले इराक और सीरिया के इलाकों की तरफ उड़ चलते हैं। आपको बता दें कि जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने यह ऐलान किया था कि वो अपने पायलट की मौत का बदला लेंगे और आईएसआईएस को इराक और सीरिया से खदेड़ कर दम लेंगे। इसीलिए जब जॉर्डन एयरफोर्स के विमान आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला करने के लिए उड़े तो उनमें से एक विमान में शाह अब्दुल्ला खुद सवार थे। इसके बाद जैसे ही वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो तबाही और बर्बादी का वो मंजर नजर आया जिसे देखकर आईएसआईएस के आतंकवादी भी खौफजदा हो गए। जॉर्डन वायुसेना के विमानों ने सीरिया और इराक में आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी की और इसमें से ज्यादातर ठिकानों को तबाह कर दिया। खबर है कि जॉर्डन आगे भी ऐसे हमले जारी रखेगा। कासिसबाह की दर्दनाक मौत का वीडियो देखने के बाद ही जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया था कि वो कासिसबाह की मौत का बदला लेंगे और आईएसआईएस को नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। आज तक ब्यूरो।
अब तक 7 वीडियो जारी कर 7 सिर कलम करने वाले आईएसआई ने इसी हफ्ते मौत का 8वां वीडियो जारी किया था। इस बार कैमरे पर उसने एक शख्स को जिंदा जलाते दिखाया था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉर्डन एयरफोर्स का पायलट था जो सीरिया में आईएसआईएस के हाथ लग गया था। इस पायलट को आतंकवादियों ने लोहे के एक पिंजरे में कैद कर जिंदा जला दिया। 3 फरवरी 2015 सीरिया में आईएसआईएस के कब्जे वाला इलाका। पिछले करीब 6 महीने से नारंगी रंग का यह कपड़ा मौत का दूसरा रंग बन चुका है। आईएसआईएस ने जब भी यह कपड़ा जिसे पहनाया उसे ही मार डाला, पर ऐसा पहली बार था जब आतंकवादियों ने कैमरे पर किसी को जिंदा जलाकर मारा हो। नारंगी रंग का वही कपड़ा पहने लोहे के पिंजरे में कैद इस वक्त जो शख्स आपके सामने है वो कोई और नहीं बल्कि जॉर्डन एयरफोर्स का एक पायलट है जिसके लड़ाकू प्लेन को सीरिया में मार गिराने के बाद आईएसआईएस के आतंकवादियों ने करीब महीने भर पहले बंधक बना लिया था। नाम मोइस सूफी यूसुफ अल कासिसबाह। उम्र 27 साल। पेशा जॉर्डन वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट। दरअसल कासिसबाह का जॉर्डन वायुसेना में पायलट होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है और आईएसआईएस ने उसके इसी गुनाह की सजा भी मुकर्रर की और वो है मौत की सजा, सरेआम जिंदा जलाकर मारने की सजा। और इसीलिए खास तौर पर उसके लिए लोहे का यह पिंजरा तैयार किया गया और उसे इस पिंजरे के अंदर बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने उसे जलाकर मारने से पहले उसके कपड़ों पर पेट्रोल छिड़का। पिंजरे से थोड़ी दूर पर ही 2 आतंकवादी अपने हाथों में मशाल लिए खड़े हैं। पिंजरे के बाहर से पिंजरे के अंदर तक एक खास नाली बनाई गई। उस नाली में बाकायदा पेट्रोल बह रहा है। अब उन दोनों में से एक आतंकवादी मशाल जलाता है और झुककर जलती मशाल से नाली में बहते पेट्रोल में आग लगा देता है। आग लगते ही पेट्रोल की लपटें भड़क पड़ती हैं और तेजी से पिंजरे और पिंजरे में खड़े कासिसबाह की तरफ बढ़ती है। इसके आगे की तस्वीर अब हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इसके आगे बस देखते ही देखते पूरा पिंजरा और पिंजरे में कैद कासिसबाह आग के गोले में तब्दील हो जाता है। दरअसल जॉर्डन सीरिया और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका का साथ दे रहा है। 3 जनवरी को मोइस सूफी यूसुफ अल कासिसबाह को एक मिशन के तहत आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन बदकिस्मती से आतंकवादियों की एक मिसाइल से उसका जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। इस हमले में कासिसबाह की जान तो बच गई, लेकिन वो आईएसआईएस के लड़ाकों की गिरफ्त में आ गया। जॉर्डन की सरकार ने उसकी रिहाई के लिए आईएसआईएस से बातचीत भी की, तो आईएसआईएस ने उसके सामने अपनी खतरनाक महिला आतंकवादी साजिदा अल रिशावी को छोड़ने की मांग रख दी, जिसके लिए जॉर्डन सरकार तैयार भी थी। लेकिन बावजूद इसके आईएसआईएस अपनी बात से पीछे हट गया और उसने कासिसबाह को जिंदा जलाकर मार दिया। इतना ही नहीं, आईएसआईएस ने कासिसबाह की मौत का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर भी जारी कर दिया। बदले में जॉर्डन ने कासिसबाह की मौत का बदला लेने के लिए साजिदा अल रिशावी और अलकायदा के एक और खतरनाक आतंकवादी जियाद अल कारबोली को फांसी पर लटका दिया और इसके साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि वो कासिसबाह की मौत के जिम्मेदार आतंकवादियों को बख्शेगा नहीं। वैसे आपको बता दें कि आईएसआईएस पिछले 1 हफ्ते में अब तक 3 बंधकों को मौत के घाट उतार चुका है। कासिसबाह, हारून याकूबा और केंजी गोटो। इतना ही नहीं, उसने ये भी ऐलान किया है कि जो कोई भी जॉर्डन में उसकी वायुसेना के पायलटों को मारेगा वो उसे 100 सोने के दीनार इनाम में देगा। आज तक ब्यूरो।
आईएसआईएस को पहली बार मिला है मुंहतोड़ जवाब। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही आईएसआईएस ने 2 जापानी बंधकों को भी मार डाला था। इनमें से एक की मां ने आतंकवादियों से फरियाद की थी कि वो उसके बेटे की जान बख्श दे, उसे मारकर उस मां का दिल न जलाए, पर दरिंदे आतंकवादियों ने रहम की बजाय उस पायलट को ही जिंदा जलाकर मार डाला। I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in al-Madli, Zamar and the Mossadam, despite our serious warnings. You, Obama, have yet to get... 21 अगस्त, अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले। 2 सितंबर, ब्रिटिश पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ। 13 सितंबर, ब्रिटिश मानवाधिकार कार्यकर्ता डेविड हिंस। 3 अक्टूबर, ब्रिटिश बंधक एलन हेनिंग। 16 नवंबर, यूएसएड कार्यकर्ता पीटर कैसी। 24 जनवरी 2015, जापानी कारोबारी हारुना युकावा। 31 जनवरी 2015, फ्रीलांस जापानी पत्रकार केंजी गोटो। इंसानियत के गले में छुरी चलाने का यह सिलसिला शुरू तो हुआ था 21 अक्टूबर को, लेकिन खत्म कब और कहां जाकर होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। एक तरफ बेटे के सिर पर नाचती मौत। Just like how your government has made a foolish decision to pay 200 million to fight the Islamic State, you now have 72 hours. あと残された時間はわずかです。और दूसरी तरफ अपने लाडले को बख्श देने की फरियाद करती एक अभागी मां। एक तरफ धमकी की डेडलाइन पूरी हो जाने पर आईएसआईएस की ओर से जारी की गई ये खड़ी, और दूसरी तरफ जल्लादों से अपने नागरिकों को छोड़ देने की फरियाद करते जापानी प्रधानमंत्री। मगर अफसोस, इन तमाम फरियादों, अनुरोधों, गुहारों, अपीलों, गुजारिशों का हासिल कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि यूं कहें कि इन गुजारिशों की ओट में पूरी दुनिया जिस करिश्मे की उम्मीद पाले बैठी थी, आखिरकार वैसा नहीं हो सका। जल्लादों की इस दुनिया में न तो कोई करिश्मा मुमकिन था और न हुआ। और दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने एक एक कर दोनों जापानी बंधकों का सिर धड़ से अलग कर दिया। बल्कि न सिर्फ अलग कर दिया, ऐसी गैर इंसानी हरकत की एक एक पल की तस्वीर कैमरे में कैद करने के बाद उसका वीडियो भी दुनिया के सामने जारी कर ये बता दिया कि उनसे बड़ा बेरहम और उनसे बड़ा वहशी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस ने जब भी मौत का वीडियो जारी किया है तो हर बार नकाब के पीछे हाथों में खंजर लिए एक जल्लाद दिखाई दिया, लेकिन इस बार जल्लाद भी जुदा था और मारने का तरीका और जगह भी। तस्वीर देखकर लगती है मानो आईएसआई ने अपने जल्लादों को पूरी फौज बना रखी। नाम जिहादी जॉन, पहचान आईएसआईएस का आतंकवादी, काम बेगुनाहों का सर कलम करना। दुनिया को हिला देने वाली इन तस्वीरों में कटने वाला सर हर बार बेशक किसी नए इंसान का था, लेकिन काटने वाले ये हाथ हर बार एक ही शख्स के रहे। अपने सर कलम करने की सनक के चलते दुनिया भर में बदनाम जिहादी जॉन की असलियत तब पहली बार जमाने के सामने आई जब आईएसआईएस ने बेगुनाहों को मारकर अमेरिका और ब्रिटेन को चेताने के सिलसिले में 21 अगस्त को पहली बार पत्रकार जेम्स फोले का सर कलम किए जाने का वीडियो जारी किया। वैसे बीच में ये भी खबर आई थी कि एक हवाई हमले में जिहादी जॉन बुरी तरह से जख्मी हो गया है और मौत की कगार पर है, लेकिन अब इस नए वीडियो में वो जापानी बंधकों के पीछे अपने हाथ में चाकू पकड़े ठीक उसी अंदाज में खड़ा है जो वीडियो आईएसआईएस ने इससे पहले जारी किए थे। आज तक ब्यूरो।